ओम शांति। मैं आत्मा वानप्रस्थी आत्मा हूँ। जैसे जैसे वानप्रस्थ का समय, वाणी से परे जाने का समय समीप आता जा रहा है, ऐसे ऐसे मुझ आत्मा की स्थिति वानप्रस्थ की ओर जा रही है। हर प्रभाव से मुक्त शांत अवस्था। आज बाबा समझाते बच्चे, तुम्हें बाप की श्रीमत है, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर दो, नष्टो मोहा बनो। बाबा कहते यह देह भी तुम्हारी नहीं है। जब से तुम बाप के बने तो तन मन धन सब तेरा। तो बाबा कहते देह भी बाप की सेवा के लिए है, तुम्हारी नहीं है। तुम स्वयं प्रति से यूज नहीं कर सकते। फिर बाबा कहते बच्चे, बाप तो श्रीमत देते नष्टो मोहा बनो। फिर घर में अनेक प्रकार की मतें हैं, अनेक लोगों की अलग अलग मतें हैं। तो बाबा कहते वहां पे ऐसा कोई भी कार्य आए तो नष्टो मोहा बनना पड़े। ऐसे नहीं कि अगर मोह की रग बच्चों में है तो बाबा कहते फिर बाबा से पूछते, बाबा ऐसे करे, बाबा नरक में डाले, बाबा ये करे। तो बाबा समझ जाते हैं कि अंदर की दिल तो है मोह की, बाकी बाहर से सिर्फ पूछ रहे हैं। तो अगर बाप उस समय सही श्रीमत देंगे और बच्चे नहीं मानेंगे तो बाबा कहते भगवान की भी अवज्ञा हो जाती है। इसलिए भगवान वहां पे छोड़ देते हैं, तुम्हें जैसे करना है वैसे अपने स्वयं से करो। बाबा कहते वहां मैं कोई अपनी मत दे नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ दिल अंदर मोह में फंसे हुए हैं, बाहर से केवल पूछ रहे हैं। और पूछ रहे हैं इसका मतलब मन है नरक में भेजने का या नरक में जाने का। फिर बाबा समझा रहे बच्चे जैसे व्रत रखते हैं, ऐसे ही तुम बच्चों को व्यर्थ संकल्पों का कुछ समय का व्रत रखना है, तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर जमा होगी। फिर बाबा समझा रहे बच्चों वानप्रस्थ का टाइम है। जैसे जैसे हम परम धाम के नजदीक पहुंच रहे हैं, उतना उतना हमें वाणी से परे, व्यर्थ से परे, शांति की स्थिति में, वाणी से परे स्थिति में स्थित होना है, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही वानप्रस्थ में जाने वाले हैं। 14/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी नहीं सुना सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते, यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया, कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर के एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते हैं, और जो धर्म स्थापन करने आते उस समय कोई विनाश नहीं होता। जो सब खलास हो जाए,
भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई बने वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानुवाच बच्चों के प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे होगा। बच्चे जानते हम बाप से रचता रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है, जिसको गौ मुख भी कहते। बड़ी माता है, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। कितना दूर गौ मुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाते हो। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना, बाप कहेंगे क्षमा आदि तो होती नहीं है। बाकी आगे के लिए कभी ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखाते हैं। तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को आत्मा समझे तब बाप में भी लव जाए।
नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते तुम शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हो, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं। मीरा श्री कृष्ण की याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि चक्र और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हारे में भी सब नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में यह रहता ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं। सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं, वह होती शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से। सबको भूलना है क्योंकि वापस घर जाना है। इस छीछी दुनिया का अंत है, खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता, नया बनकर तैयार होता तो दिल में आता है ना यह पुराना मकान टूट जाएगा, फिर उस मकान से दिल कौन लगाएगा। नया मकान बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बस थोड़े रोज हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी यह बातें हैं। अब हमारी यह पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती। यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आता। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश हो। अभी बाप कहते बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा तो कुछ भी नहीं। बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता, नष्टो मोहा हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का वैराग्य है। अभी तुम हद से निकल बेहद में जाते, अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाद बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी है। बच्चे जानते हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। यह है बेहद की पढ़ाई। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था।
सारी राजधानी थी। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वह स्वर्ग में है और जो दुखी है वह नरक में है। अनेक मतें हैं, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं है। मोहवश कुछ समझते थोड़े हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी नियम समझाया जाता, तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले। पूछते हो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते इनका मोह है। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा ने इनसे एक्ट कराया था, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते। यह है झगड़ों की दुनिया। यहाँ एक दो को काटते रहते, कोई विरले ही निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ बहुत करते, परंतु निकलते विरले हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। अगर नहीं समझते हैं, अपनी रचना होकर भी नहीं समझते, तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता जो पावन बना न सके, यह मोह निकल न सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अब बाप आया लेने के लिए, पावन बनना ही है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनने का ही फुरना लगा हुआ है। भगवान ने भारत को स्वर्ग बनाया था। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इससे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ऐसी भूल नहीं करनी जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान है कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य
समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारा है, अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ओम शांति।